आज की इस वीडियो में चलिए एक्सप्लेन करता हूं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख दिया हूं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ये समझो, आईटीएम का फुल फॉर्म जो होता है इन द मार्केट होता है, एटीएम का फुल फॉर्म एट द मार्केट होता है, ओटीएम का फुल फॉर्म आउट द मार्केट होता है। देखो, मार्केट की जगह आपने मनी भी सुना होगा ना, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ये क्यों होता है? हम स्ट्राइक प्राइस पर जब ट्रेड करते हैं ना, तो हमसे सब लोग पूछते हैं कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईटीएम में ट्रेड कर रहा है कि एटीएम में ट्रेड कर रहा है कि ओटीएम में ट्रेड कर रहा है। देखो, जैसे कि इसका मतलब मीनिंग मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। आईटीएम का मतलब यह है कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहे हो। एटीएम का मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो एटीएम हमारा कहलाता है, एट द मार्केट पर ट्रेड कर रहे हो। ओटीएम का मतलब है कि मार्केट के बाहर आप ट्रेड कर रहे हो, जहां तक मार्केट अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसको हम ओटीएम बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, मार्केट हमारा लाइव है तो मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। एटीएम का मतलब यही समझो कि अगर 24,347 पे मार्केट चल रहा है तो हम एट द मार्केट पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमारा मार्केट क्या है कि मार्केट यहां पर देख रहे हो कितने की स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, 24,346 की स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। तो अब हमारा इसका इन द मार्केट क्या होगा? मार्केट के अंदर हमारा क्या होगा कि 24,300 का स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा क्या होगा। ये देखो, 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर एक बार मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ ना। 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ट्रेड करोगे तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। ये लागू होगा हमारा कॉल के लिए, यदि हम कॉल में ट्रेड करना चाहेंगे तब तो ये हमारा इन द मार्केट होगा। ठीक उसी तरीके से 24,300 के अंदर में भी जाओगे, 24,250 में अगर आप जाओगे तो 24,250 में भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये इन द मनी होगा, कहलाएगा कॉल में। अगर सबसे पहले कॉल की बात मैं कर रहा हूं ना, अगर कॉल में आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना है तो उसे हम इन द मनी कहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो निफ्टी 50 में जो स्ट्राइक प्राइस हमारा होता है वो 50 का गैप होता है। जैसे कि यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ऑप्शन चेन पर ओपन कर लेता हूं ऑप्शन चेन को, तो आप ऑप्शन चेन को आप यहां पर देखिए ना, तो यहां पर आप देखेंगे 24,200, 24,250, 24,300, 24,350, 24,400 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 50-50 पॉइंट का गैप है। तो जो स्ट्राइक प्राइस हमारा बनता है वो 50 पॉइंट का गैप बनता है। देखो, अब ये आईटीएम हो गया। एटीएम तो पता है आपका एट द मार्केट होगा, जैसे कि यहाँ पर 24,341 पर मार्केट चल रहा है तो इसका जो 24,350 जो है एट द मार्केट हो जाएगा, जो है ये 24,350 ना एट द मार्केट हो जाएगा। लेकिन अगर 24,300, ये 24,341 पे चल रहा है तो अब हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस अगर हमारा 24,400 होता है तो ये वाले पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या होगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, यानी कि मार्केट यहां तक पहुंचा नहीं है, मार्केट के बाहर मैं ट्रेड कर रहा हूं, आउट द मार्केट। ये हमारा 24,400 जो है आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। 24,450 को आप देखोगे तो 24,450 का भी स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं कॉल में तो हम आईटीएम में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट के बाहर हम ट्रेड कर रहे हैं कॉल में तो हम ओटीएम में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये नियम लागू होता है कॉल के लिए, लेकिन पुट के लिए अलग होता है ना। जैसे कि देखो, पुट के लिए मैं आपको समझाने चाहता हूं तो पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूं ना। तो चलो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन 24,300 की पहले डिलीट हो, 24,300 की ये कहाँ गया, हाँ 24,300 की डिलीट हो गई। पुट साइड में क्या होगा कि भाई पुट हम तभी ट्रेड लेंगे जब हमारा मार्केट डाउन साइड में जाने वाला रहेगा ना। तो अब मार्केट हमारा डाउन साइड में जाने वाला है, तो अब हमारा इसका जो ओटीएम होगा, यानी कि जहां तक मार्केट पहुंचेगा 24,345 है, तो 24,300 का ये जो है पुट के लिए जो है ये हमारा ओटीएम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के बाहर है। भले से ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर में है, लेकिन मार्केट के बाहर है। मार्केट में अभी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है, यहां से ना मार्केट गिरा कहां से है, मार्केट जो है ऊपर से गिरता ही जा रहा है। जैसे कि आप देखो ना, ये पॉइंट पर मैं आपको बता रहा हूं, ये ऊपर से मार्केट गिरता ही जा रहा है, तो ये हमारा ओटीएम है। लेकिन अगर इसके ऊपर का 24,345 चल रहा है, अगर मैं इसके ऊपर का 385 चल रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर का 24,400 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस अगर मैं लेता हूं तो ये हमारा कहलाएगा कि भाई इन द मनी में हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। कॉल और पुट में अपोजिट हो जाता है। यहीं पर अगर हम कॉल में ट्रेड करते तो 24,400 पर ये ओटीएम हो जाता, मतलब आउट द मार्केट हो जाता। लेकिन हम यहाँ पुट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यही 24,400 हमारा
आईटीएम हो जाएगा, यानी कि इन द मार्केट हो जाएगा। और ठीक वहीं 24,300 जो ये हमारा होगा पुट के लिए, वो हमारा होगा आउट ऑफ द मार्केट, मतलब कि मार्केट वहां पर पहुंचने वाला है। ठीक, अगर 24,250 पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो 24,250 का स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, ओटीएम कहलाएगा, ओटीएम कहलाएगा ना। तो ये ओटीएम कहलाएगा। तो यही होता है, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको समझाया। वीडियो को रिपीट करके आप देख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपल सी भाषा में मैं समझा दूं, आईटीएम एटीएम ओटीएम कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस यही समझो, आईटीएम का मतलब इन द मार्केट होता है, एटीएम का मतलब एट द मार्केट होता है, ओटीएम का मतलब आउट द मार्केट होता है। अब बात यह आती है कि भाई हमें ट्रेड किस में करना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए किसमें, आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए या एटीएम में ट्रेड करना चाहिए या ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाऊंगा ना। आपको ट्रेड करना चाहिए आने वाली स्ट्राइक प्राइस पर। जैसे कि यहां पर देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, या हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो इसका आने वाला कॉल के लिए जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, यहां पर कॉल लिख देता हूं, CALL ना, तो यहां पर कॉल में लिख देता हूं ना। तो कॉल के लिए आने वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, 24,350 चल रहा है, तो 24,400 हमारा जो है ये आने वाला स्ट्राइक प्राइस होगा। तो मैं क्या करूंगा, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करूंगा। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे को लगता है कि भाई मार्केट यहां से डाउन साइड में जाने वाला है, तो यानी कि पुट साइड में ना, तो यहां पर पुट मैं लिख देता हूं, ये पुट लिख दिया ना। तो अगर मेरे को लगता है यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है, तो डाउन साइड में जाएगा, तो हमारा आने वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, अगर नीचे जाएगा तो नीचे गिर के कहां तक जाएगा, अगर 50 पॉइंट गिरता है, एक मिनट, यहां से नीचे जाता है तो नीचे के साइड में हमारा जो ये आने वाला स्ट्राइक प्राइस है 24,350 चल रहा है, तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हम ट्रेड करेंगे। बस इतना ही सिंपल है। और स्ट्राइक प्राइस कौन सी सही है सिलेक्ट करने के लिए, यही था इस वीडियो में। और आईटीएम एटीएम ओटीएम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो वीडियो को बहुत ही आसानी तरीके से बनाया हूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई दिमाग में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर दीजिएगा।